सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो रूस की राजधानी मॉस्को के केंद्र में मौजूद क्रेमलिन की है। क्रेमलिन वही जो कि रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान भी है। तो ऐसे में इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि इस वीडियो में 2 ड्रोन्स मौजूद हैं और वो ड्रोन जो है यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये ड्रोन जो है वो यूक्रेन की सरकार द्वारा भेजे गए थे रूस की राष्ट्रपति की हत्या करने के लिए। और इस संबंध में एक वीडियो को भी पेश किया जा रहा है, जहां पर वीडियो में एक बिल्डिंग से हम धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये रूस यूक्रेन युद्ध के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उस पूरे युद्ध को एक नया मोड़ दे सकता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जो हालिया घटना हुई है, रूस पर जो यूक्रेन का हमला देखने को मिला है, वो हमला असल में है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस हमले के बैकग्राउंड की बात करेंगे। इसके अलावा इस पूरे हमले को लेकर यूक्रेन का क्या पक्ष रहा है, उस पक्ष को भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या रूस खुद इस हमले को अंजाम दे सकता है, क्या रूस खुद अपने ऊपर हमला करा सकता है, क्या इसकी कोई संभावना मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध की बैकग्राउंड, इसके अलावा इस युद्ध की मौजूदा स्थिति क्या है, इसकी करंट सिचुएशन क्या है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में एक सवाल पर बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो हाल ही में रूस की सरकार द्वारा, रूस के तमाम मंत्रालयों द्वारा और रूस की सरकारी मीडिया द्वारा एक बयान जारी किया गया है। इस स्टेटमेंट में मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि क्रेमलिन में यूक्रेन के 2 ड्रोन्स ने हमला किया है। और क्रेमलिन और ये जो पूरा हमला है, इस हमले के इंपॉर्टेंस को इस बात से समझा जा सकता है, जिस पर हमने पहले भी बात की, कि ये जो क्रेमलिन है ये रूस की राजधानी मॉस्को के केंद्र में मौजूद है, इसके सेंटर में मौजूद है। और ये इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति भी रहते हैं और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र को दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। तो ऐसे में रूस की सरकार ये दावा कर रही है कि यूक्रेन के 2 ड्रोन्स ने दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्र पर हमला किया है। तो ये तो यूक्रेन की बात हुई और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति भी रहते हैं, तो इसी वजह से इस बयान में यूक्रेन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले के जरिए रूस के राष्ट्रपति की हत्या करने की कोशिश की थी। तो ये तो पूरे आरोपों की बात हुई। हालांकि अभी तक रूस ने इन आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं। इस संबंध में जो सबूत है वो केवल एक वीडियो है, जिस वीडियो में एक ड्रोन देखा जा सकता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये उसी जगह की वीडियो है, ये उसी समय की वीडियो है जिस समय ये हमला हुआ था। तो ये इस पूरी घटना के बैकग्राउंड की बात हुई। तो हमने बैकग्राउंड को जाना। आप जानते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर यूक्रेन का क्या कहना है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने स्पष्ट तौर पर इस पूरे हमले से इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि इस पूरे हमले से यूक्रेन को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि यह हमला खुद रूस ने कराया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिंपैथी गेन की जा सके। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि अगर यह हमला यूक्रेन ने नहीं किया है तो आखिर रूस की जो मीडिया है वो किस आधार पर यूक्रेन को आरोपी बता रही है। उसके लिए रूस की मीडिया जो है वो कुछ तथ्यों को गिना रही है, कुछ कारणों को पेश कर रही है। जैसे रूस की जो मीडिया है उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले को रूस में मुख्य तौर पर नियोजित आतंकवादी हमले के तौर पर, प्लान्ड टेररिस्ट एक्ट के तौर पर देखा जा रहा है और मुख्य तौर पर रूस इस पूरे हमले का प्रत्यक्ष जवाब दे सकता है। रूस की मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले का प्राथमिक उद्देश्य 9 मई को जो विजय दिवस का आयोजन होना था रूस में, उस पूरे उत्सव को, उस पूरे फेस्टिवल को बर्बाद करना है। अब इस विजय दिवस की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो विजय दिवस है ये रूस में आयोजित किए जाने वाला एक तरह का फेस्टिवल है, एक तरह की परेड होती है, जिसको मुख्य तौर पर 1945 में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी की जो सेना थी, उस सेना पर जो सोवियत सेना की जो विजय प्राप्त हुई थी, उस विजय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है।
और इस विजय दिवस पर यानी विक्ट्री डे पर रूस के जो तमाम शहर हैं वहां पर फेस्टिवल्स का आयोजन होता है, वहां पर परेड आयोजित की जाती है। लेकिन इस साल रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इस पूरे फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया है। रूस के किसी भी शहर में इस फेस्टिवल का आयोजन नहीं किया जा रहा और इसी को देखते हुए रूस की मीडिया का कहना है कि इस फेस्टिवल के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला करने की कोशिश की गई थी। तो ये तो बात हुई कि रूस की मीडिया क्या कह रही है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रूस खुद पर हमला करवा सकता है। तो दुनिया भर के इस पूरे विषय को लेकर जो तमाम जानकार मौजूद हैं, जो तमाम विशेषज्ञ मौजूद हैं, उन लोगों का कहना है कि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे हमले को रूस ने खुद अंजाम दिया है। रूस ने खुद पर ड्रोन से हमला कराया है। क्यों? ताकि रूस यूक्रेन में जो ज्यादा शक्ति बल डिप्लॉय कर रहा है, जो नियुक्ति की जा रही है, उस नियुक्ति को जस्टिफाई किया जा सके, उसको तर्कसंगत तरीके से पेश किया जा सके। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए इस पूरे मामले पर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि क्या रूस के सुरक्षा तंत्र ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्योंकि ये जो पूरा हमला है, पूरे हमला जो ड्रोन है वो हवाई यात्रा करके आए थे, बहुत दूर से उड़कर आए थे। तो ऐसे में रूस का जो सुरक्षा तंत्र है वो कैसे फेल हो गया। इसके अलावा ड्रोन रूस की राजधानी तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि रूस की राजधानी दुनिया के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक है, तो वहां पर ड्रोन कैसे पहुंच गया। और रूस के राष्ट्रपति की जो सुरक्षा है उसमें किस तरह से चूक हो गई। हालांकि उस समय रूस के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्रेमलिन को उनका निवास स्थान माना जाता है। तो ऐसे में वहां पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि वीडियो में जिन ड्रोन्स को हम देख रहे हैं वो ड्रोन्स अपने आप में इतनी लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन का बॉर्डर है और जो मॉस्को है, जो क्रेमलिन है, उनकी बीच की दूरी तकरीबन 840 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में जो ड्रोन्स हैं वो 840 किलोमीटर की यात्रा तय नहीं कर सकते हैं, और अगर वो इसकी कोशिश भी करते हैं तो रास्ते में जो रूस के सैनिक मौजूद हैं, जो रूस का सुरक्षा तंत्र मौजूद है, वो बॉर्डर को पार करते ही उस पूरे ड्रोन को हवा में ही उड़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो इसी को देखते हुए कई जानकार ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स थे, ये ड्रोन दरअसल यूक्रेन से नहीं आए थे। ये ड्रोन मुख्य तौर पर क्रेमलिन के आसपास से ही उड़ाए गए थे, मॉस्को के ही आसपास से उड़ाए गए थे, और इसके बाद इन ड्रोन्स को क्रेमलिन पर ले जाया गया। वहां पर एक पूरे हमले को प्लान किया गया। तो ये जो पूरा हमला था ये एक प्लान्ड तरीके से खुद रूस द्वारा किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये घटना जो है बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस खुद इस तरह का हमला क्यों करेगा। तो रूस हमला करेगा क्योंकि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में कहीं ना कहीं रूस हमें कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस युद्ध को जीतने के लिए रूस को और ज्यादा सैनिकों की जरूरत है, और ज्यादा सैनिक अगर रूस इस पूरे युद्ध में लगाता है तो कहीं ना कहीं रूस को जस्टिफाई करना होगा कि वो इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की नियुक्ति क्यों कर रहा है। तो इसी जस्टिफिकेशन को आगे लाने के लिए रूस द्वारा इस तरह के हमले को प्लान किया गया। तो ये इसके कारण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे युद्ध की मौजूदा स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस युद्ध की शुरुआत हुए मुख्य तौर पर 434 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 1.5 साल का समय लगभग पूरा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम हमारे सामने देखने को नहीं मिला है। इस युद्ध में दोनों तरफ से सैनिक मारे गए हैं, दोनों तरफ से कई नागरिकों की भी मौत हुई है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो यूक्रेन है वो रूस पर जवाबी कार्यवाही करने के लिए भी तैयारी कर रहा है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां पर रूस ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो ये इस पूरे युद्ध की मौजूदा स्थिति की बात हुई। कई जानकारों का कहना है कि ये युद्ध अब एक ऐसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर इस युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम आगे भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो युद्ध की मौजूदा स्थिति की बात हुई। अब अंत में इस पर एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है, लेकिन सवाल मुख्य तौर पर इस पूरे विषय में भारत की रणनीति को लेकर है। सवाल की बात करते हैं तो यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में रूस के साथ भारत के विकसित होते संबंधों का विश्लेषण कीजिए। यानी आपको बताना है कि किस तरह से जब से रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से भारत और जो रूस के संबंध हैं
उन संबंधों में किस तरह के मोड़ देखे गए हैं, वो संबंध किस तरह से विकसित हुए हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं, जिन खबरों पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।